अटेंशन। राजा बनने के लिए पढ़ाई पर अटेंशन। और पढ़ाई पर अटेंशन किसे कहेंगे? पढ़ाई पर अटेंशन किसे कहेंगे? एक्यूरेटली, पंक्चुअली, रेगुलरली पढ़ना, फिर होमवर्क करना, पढ़ाई तभी कहेंगे ना। रिवाइज करते, होमवर्क करते हैं, लिखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिलीव करते हैं, ये सब हुआ पढ़ाई। तो ये सब है पढ़ाई पर अटेंशन। अच्छा चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 24/11। मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। सिर्फ ध्यान देना और उतनी तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। अच्छा प्रश्न है, संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ तकदीर, उसके लिए संगम का कौन से श्रीमत का पालन करते हैं? पवित्रता। बोलो फादर, क्रॉस आंसर है। कौन सी श्रीमत का पालन करते हैं? पवित्रता। देही अभिमानी रहना। देही अभिमानी। अच्छा और एक बार की सिंपल मत है। करना। अब वो तो ठीक है, वो हाँ श्रीमत पे चलना या एक बाप के मत पर चलना, एक मेन मत। भगवान को याद, ब्रह्मा बाबा को याद, पूरा पूरा वर्षा निर्विकारी रहना, ब्रह्मा बाबा को याद करना, ब्रह्मा बाप को, शिव बाबा को याद करना, ब्रह्मा बाप को नहीं। स्व परिवर्तन और सेवा का ध्यान रखते हैं। हाँ स्व परिवर्तन और सेवा का भी ध्यान रखते हैं, ये है मुख्य सेवा। अभी बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा। बाबा ने आज कहा कि निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। निर्विकारी बनो, मीठे बच्चों निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। सब कहा, वो राइट कहा था। कभी कोई पाप कर्म नहीं करना, ये भी बाबा कहते हैं ना। तो 21 जन्मों के लिए कभी कोई पाप कर्म नहीं करना, तो 21 जन्मों के लिए तकदीर बन जाएगी। हाँ ऑफ कोर्स, जब से ज्ञान में आई तब से। अच्छा तो आज बाबा का कौन सा गीत होगा? बोलो। तकदीर जगा कर आई हूँ। तकदीर जगा कर आई, और उसमें है ना तकदीर जगा कर आई हूँ, उसके बाद है मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। नई दुनिया बसा कर लाई। इसमें भी है एक बाबा ने आज विशेष यही कहा था। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, कौन सा? अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा, गीत कौन सा है? सुनाओ भैया, गीत सुनाओ। डायरेक्ट इससे सुनाते हैं। इसमें नहीं आना चाहिए ना उनको।
उस पे तो मुझे करना पड़ेगा। चलो सुनो गुरु। चलो। इसका बाबा ने इसलिए कहा कि गीत सुना। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। अच्छा ये सुना? बाबा ने पूछ रहे मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना? अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वो हाथ उठाओ। दो लाइनों का अर्थ जिन्होंने 2 लाइनें सुनाया। ये किसने कहा कि तकदीर जगा कर आई हूँ? ये बाबा पूछ रहा है। आत्मा ने कहा दीदी। आत्मा ने कहा। आत्मा ने कहा तकदीर जगा कर आई हूँ या तकदीर जगाने आई हूँ। बाबा ने कहा देखो ये आत्मा ने कहा, सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बनाकर आई हूँ, तकदीर बनाकर आई हूँ, तब तो यहाँ तक पहुंचे। ये तो कौन पहुंचता है यहाँ तक? कितनों को ट्राई कर लिया नहीं? कौन सी तकदीर? फिर नेक्स्ट लाइन कौन सा? तो नई दुनिया में जाने की तकदीर, नई दुनिया बसाने आई हूँ। अब वो वाली तकदीर, तो तकदीर जगा कर आई हूँ तब यहाँ तक पहुंचे। अब तकदीर बना रहे हैं, नई दुनिया बसाने आई हूँ। कितना एक्यूरेट है देखो कि अज्ञानियों ने बनाया। नई दुनिया है स्वर्ग, ये पुरानी दुनिया है नर्क। तो ये सब आत्मा ही कहती है। आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए तब तो बोले। जीव की आत्मा ही कहती है हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला वह एक ही बाप है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य को देवता। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहे हम बेहद के बाप के पास आए हैं। स्कूल में तो टीचर के पास आते हैं ना, फादर के पास। फादर कोई पढ़ाना हो तो कितनी मौज है, थोड़ी लिबर्टी भी होती है ना। टीचर अलग हो तो बात अलग है। तो बाबा कहते हैं कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है, अथवा ऐसा भी कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। ऐसा कोई है जो कहेगा? कोई भी साधु संत भी या टीचर भी, टीचर बोलेगा या गुरु बोलेगा, तीनों नहीं तो नहीं बोलेगा ना। हमको मालूम है। तो बच्चे कहते हैं हम आए हैं नई दुनिया के राजधानी की तकदीर बनाने, नई दुनिया बसाने आई हूँ। ठीक है, वहां की तकदीर बनाने आई हूँ। हमको मालूम है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने पड़ते हो। गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ देखो राजाई तकदीर बनाने आए। ठीक है, राजाई तकदीर, राज्य भाग्य लेने, राजयोग। यहाँ कोई प्रजा का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ राजयोग सीख रहे हैं। यह गीत तो भल उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता है। वैसे इन लोगों ने क्या गीत तो बना लिया,
उस गीत में नई दुनिया बसाने आई हूँ, वो कैसे होता है? अगर लौकिक में देखे या फिर किसी और कंटेक्स्ट में, हाँ वो नई दुनिया बसाने। तो ये गीत तो बल उन्होंने बनाया, परंतु इसका अर्थ समझाया जाता है। जैसे बाप सभी वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। बाबा को संगम युग में कितना कुछ करना होता है, भक्ति का भी सार बैठ के समझाओ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंड हुआ। ये गीत भी बनाया किसी और ने, उसका भी सार बैठ के समझाओ। तो सत्युग में भक्ति मंदिर आदि होते ही नहीं। तुमने आधा कल भक्ति की है, अब तो भगवान मिल गया। पहले पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था, फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई है। अब फिर से तकदीर बनाते हैं। बाप आई है तकदीर बनाने। एक्चुअली हम कितना अपना भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं था हम भाग्य कितना खराब करते जा रहे थे। जब तक ये ज्ञान नहीं था, तुमने ठीक नहीं किया उसके बारे में संकल्प करते रहना, फिर उसको बोलना, फिर बाद में क्रिटिसाइज करना, फिर इम्प्रेशन बनाना, ये सब क्या कर रहे थे? तकदीर डाउन कर रहे थे हम अपना। नहीं हो रहा था। आत्मा की शक्ति भी डाउन कर रहे थे, तकदीर भी डाउन कर रहे थे, और पता ही नहीं था। और फिर हम कहते हैं पता नहीं मेरी क्या तकदीर है, मेरी तकदीर फूटी हुई है। कुछ नहीं हुआ, फिर भी भगवान राजी नहीं हुआ ना। भगवान राजी हुआ तभी तो यहाँ आए, नहीं तो यहाँ तक पहुंचे क्यों? क्योंकि इतनी भक्ति की है। अगर इतना नहीं करते ना तो बाबा के बच्चे नहीं बनते। कोई बात नहीं, सब सफल हुआ है ना, जो भी भक्ति की सब। तो बाबा कहते हैं अब फिर से तकदीर बनाते हैं। बच्चों को कहते मुझे याद करो, तुम बहुत ही पापात्मा बन पड़े थे। पहले पहले भक्ति की जाती शिव बाबा की। एक्चुअली हमको ये नहीं समझाया या बताया कि तकदीर कर्मों से बनती है। उन्होंने सोचा भगवान को भजन करने से तकदीर बनती है। परमात्मा ने कहा कि वहां से नहीं बनेगी, यहाँ से बनेगी। इसलिए कर्मों पर हमने जैसे गाइड किया तो उस पर फोकस किया ना हमने। कर्मों पर फोकस गाइड किया नहीं था। कर्म करे वो, लेकिन बदलाव नहीं करा अपने आप। हाँ तो वही ना, फोकस, क्योंकि गाइडेंस राइट नहीं थी। तो बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो हमको पढ़ाते। उनका कोई शरीर है नहीं, वही शरीर में बैठ बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते, फिर जब शमशान में ले जाते तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते हैं। कई होता है ना ऐसे, मतलब डिक्लेयर्ड डेड क्लिनिकली, फिर बाद में वहां जाके फिर खड़े हो जाते। तो ऐसे आत्मा चली गई फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, तो कहाँ छिप गई? ऐसे कहेंगे, ऐसे नहीं कि आत्मा गई और फिर आई, ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, किसको पता नहीं पड़ा। ऐसे कभी कभी हो जाता है। चिता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। तो ये क्या हुआ? आत्मा कहाँ छिप गई, फिर अपने ठिकाने आ गई। ऐसा होता है। आत्मा नहीं है, अगर आत्मा शरीर से निकल ही जाती तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। ऐसे नहीं हो सकता कि वापस आई आत्मा, क्लिनिकली डिक्लेयर हो गया और फिर वापस आई, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नियर टू डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडी ऐसे बहुत है। क्लिनिकली डेड है लेकिन वापस आ नहीं गई नहीं, मतलब छिप गई। वो इतनी जो क्लिनिकल वे से भी उसको महसूस नहीं कर पाए। बट आत्मा, मतलब लॉजिकली आत्मा शरीर से निकल जाए, ये नहीं पॉसिबल हो सकता।
तो नहीं, उसमें आत्मा जाती नहीं ना, लोगों को लगता है कि ये तो गया। अनकॉन्शियस हो जाती है। नहीं, वो एक भोग तो एक बहुत अलग कंसेप्ट है, उसमें तो आत्मा रहती है पूरा क्लिनिकली, इसमें क्लिनिकली भी नहीं होता। आत्मा नहीं है तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम। तुम जानते हो हम वहां उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वही आए होंगे। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते हैं पिछाड़ी तक कायम रहते हैं। जो भी जिन्होंने भी धर्म स्थापन किया, बुद्ध का धर्म कायम है, अभी तक चल रहा है, जब भी उन्होंने स्थापन किया। क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ किसका धर्म कायम नहीं? सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो। बाकी सबके धर्म अभी तक चल रहे है। कोई नाम ही निशान गया, देवी देवता धर्म नाम ही नहीं है। बाबा कहते वही एक ऐसा धर्म है जिसका कोई नामो निशान नहीं। बाप समझाते भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। हमारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी। देखो देवी देवता धर्म का कहना क्यों नहीं कह सकते, इसलिए हिंदू कह दिया। देवी देवता धर्म का कहना मतलब तुम कौन हो? हिंदू धर्म कहना मतलब तुम हिंदू। देवी देवता धर्म का फिर तुम देवता। तो देवता मतलब फिर कैसे होंगे? तो वो है, इसलिए अपने को कहला ही नहीं सके। तो असंपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उन्हों को कहते भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है, उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई फिर वहां भूल जाएंगे। सतयुग में देखो कितना छोटे संगम युग के कितने थोड़े समय तक की पढ़ाई होती है, और फिर पूरे कल्प में ज्ञान ही नहीं। तो नेचुरल है ना, लोग क्या कहेंगे, ये अभी अभी का आया हुआ ज्ञान है तुम लोगों का। ब्रह्मा कुमारी इसका ये अभी अभी का ज्ञान है। सनातन कहाँ है? क्योंकि सतयुग में होगा ही नहीं। जिनके जिस ज्ञान के कारण सतयुग बना, वहां सतयुग में भी ये ज्ञान नहीं। 5000 वर्ष तक ये सृष्टि चक्र का राज नहीं। हाँ एग्जैक्ट, कुछ भी नहीं पता चलेगा पूरे सृष्टि चक्र का। हमको पता ही नहीं कि ऐसे ऐसे धर्म हुए, ये हुआ। अब जब कुछ पता नहीं, सपोज यहाँ कुछ सीन आदि सीन है और आप लोग इतने सारे बैठे हैं, सीन आदि है, पूरा तो पता नहीं, तो फिर क्या करेंगे? आप अलग इंटरप्रेट करेंगे। हर कोई अपने वे से उसको इंटरप्रेट करेगा ना। ये हुआ पर शास्त्र। दीदी यहाँ दिल्ली में तो सनातन धर्म के मंदिर भी हैं। मंदिर है वो अलग है। मंदिरों को भी तो इंटरप्रेट किया ना कि ये देवी देवता ऐसा, इसने ऐसा असुर को मारा। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन पूरी थी नहीं, तो अपने अपने वे से स्टोरी बना दी उस तरह से। कारण ये हुआ। इसलिए एक ही रामायण कितने टाइप की, 80 टाइप्स की है। गीता कितने टाइप्स की है, कितने रामायण की क्या बोलते उसको व्याख्या है। ये कारण था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण में तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वह बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई फिर वहां भूल जाएंगे। अभी तुम हर एक समझते हो, हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा भी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राज्य भाग्य करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु सब लोग शिव बाबा से वर्षा लेते, परंतु
ब्रह्मास्त्र। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वर्षा लेंगे। अज्ञान काल में बांटा जाता है, इसमें वर्षे में जैसे उसमें तो हिस्सा होता है ना भाई, 3 बच्चे तो तीनों का ये हिस्सा देंगे। कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म नहीं। हाँ, कम्युनिज्म नहीं है। तो देंगे 21 पूरा देंगे, ऐसा तो देंगे 8 9 10 जितना अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार। अज्ञान काल में बांटा जाता है ना, बेहद का बाप कहते हैं हम वैकुंठ स्थापन करते हैं, उसमें उच्च मर्तबा पाना वो है तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार। मैं तो राजा ही स्थापन करता हूँ, विश्व महाराजन की सीट, कि बस आपके इशारे से प्रकृति, इशारे से प्रजा। अब आप अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उस तो जितना बाप को याद करेंगे, वापस बैक टू स्क्वायर वन। ये सब कैसे होगा? जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। किया सभी ने कल 5 टाइम्स? खूब किया। अच्छा, 5 टाइम्स किया। हाँ, 6 टाइम्स। चलो किया ना। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोना को भट्टी में डालते हैं ना, तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डली बन जाती है भट्टी में डालने से। ये आत्मा भी सच्चा सोना था। यहाँ पाठ बजाने आती है, एकदम सच्चा सोना। परम धाम में आत्मा बैठो, चलो एकदम प्योर, कुछ भी कार्मिक अकाउंट नहीं। कैसी स्थिति होगी? 10 सेकंड परम धाम में, किसी से कोई संबंध नहीं। मैं आत्मा, शिव। सच्चा सोना, ये परम धाम की स्थिति। बाबा कहते हैं वहां सच्चा सोना था, यहाँ पाठ बजाने आती है। पहले गोल्डन एजेड, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती है तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है। मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है। 100 वर्ष के बाद क्या कहेंगे मकान को? एक पुराना। वैसे इस दुनिया में भी दुनिया भी नई और पुरानी होती। सतयुग के 100 वर्ष के बाद क्या कहेंगे? हाँ, सतयुग में 100 इयर्स के बाद कहा क्या कहेंगे? दमयंती बहन कहाँ है आज? फिर भी नया ही रहेगा। सेंचुरी ओल्ड। पुरानी दुनिया पुरानी हो जाएगी ना। वैसे तो आज से 5000 वर्ष पहले नहीं थी। इन देवी देवता का राज्य जो था वो कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। 5000 साल के बाद तो क्या हालत हो जाएगी? 100 साल के बाद भी पुराना हो जाएगा। तो 5000 साल हो गए इस दुनिया को, तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? कोई मकान है जो 5000 साल पुराना? तो बाबा कहते हैं वो कहाँ गया? आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया, गोरे से सावरी हो गए। जितना जैसे जैसे पुराना होगा ना तो फिर तो मतलब अभी तुम पहले बाबा बता रहे हैं कृष्ण को भी गोरा और सावरा दिखाते हैं। टांग नरक तरफ, मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। वही श्री कृष्ण का पिक्चर पता है ना सबको? हाथ में स्वर्ग, सबको पता है? नयों को हाँ 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 हाँ, पहले इसके ये हाँ राइट, पांडव भवन में सामने लगा हुआ है वो। दिखा दो यहाँ सबको। हाँ ये दिखाए। हाँ।
तो ये है देखते हैं, ये कॉमन है वैसे पुराना, आजकल ये आ नहीं रहा है। क्या स्वर्ग वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो तो बाबा कहते हैं दीदी उर्मिला बहन दिखा रही हैं बहुत अच्छा, उनको कर दो आप स्पॉटलाइट। कौन दिखा रहा है? उर्मिला बहन। अभी ने बताया। उर्मिला बहन का स्पॉटलाइट करो। हाँ ये है। इसमें लात, हाँ तो ये वाला कि एक्चुअली इसमें लात वाला नहीं बताया, पर वैसे लात वाला है। हाँ हाँ तो ये है। अच्छा नहीं, अच्छा तो बाबा कहते हैं ये है श्री कृष्ण का चित्र। कृष्ण को भी गोरा और सावरा दिखाते हैं, टांग नरक तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ दिखाना है। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांग नरक तरफ मुंह स्वर्ग तरफ है। अभी तुम पहले निर्वाण धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। एक्चुअली क्या है, कोई भी मकान को गिराना होता है तो क्या होता है, पहले स्टार्ट कैसे करते हैं? हथौड़ा मारते रहते हैं, फिर हथौड़ा मारते मारते, अच्छा, और अगर उस मकान को दीमक लग गया हो तो फिर, तो अगर दीमक लग गया हो तो फिर वो मकान को डिस्ट्रॉय करना बहुत इजी है। फिर तो बाहर थोड़ा सा कुछ किया कर गया। अब आज के संसार में नेगेटिव संकल्प रूपी दीमक लगे हुए हैं सबके। कितने सारे इश्यूज, कितने सारे, एक एक इंडिविजुअल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। इतने इनसिक्योरिटी, ये है, यंग बच्चे आते हैं हमारे पास, मतलब क्या क्या इनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं। तो दिमाग तो वैसे ही लगा हुआ है, क्या चाहिए एक। तो एक क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हुई, बाबा कहते इसलिए इसको कहते विनाश। तो आज से 5000 वर्ष पहले नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था। बाबा कहते मूसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएगी। अभी तो सब है कांटे, काम कटारी चलाना या कांटा लगाना है। यहाँ तो बाप कहते संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र, विकारी बन गया। फिर वो कोई भी चीज 1 2 3 4, अब ये ऑनलाइन कितने समय से चल रहा है? 1.5 साल से। अभी नया लग रहा है या नेचुरल लग रहा है? क्या कहेंगे? नेचुरल है। सिर्फ 1.5 साल में नेचुरल हो गया, तो काम विकार कितने सालों का है? तो नेचुरल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, पर वो है तो नहीं ना नेचुरल। जो भी चीज आधार से चल रही है वो नेचुरल तो नहीं है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि तुम पावन थे, गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अभी तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र।
विकारी है। सतयुग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहां झूठ आदि बोलने की दरकार ही नहीं रहती है। झूठ तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है, वहां तो अथाह पैसे मिलते हैं, अनाज आदि का कोई दाम ही नहीं रहता, वहां कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। तो जो वहां तो कोई गरीब होता ही नहीं, राजा रानी फिर प्रिंस प्रिंसेस सारा घराना होता है ना। तो झूठ बोलने का भरपूरता बहुत है। झूठ बोलने के रीजन क्या होते हैं? जहां डर होता है वहां झूठ बोलते हैं, जहां लोभ होता है वहां झूठ बोलते हैं, और जहां काम विकार है वहां झूठ बोलते हैं, और जहां ईगो को कवर अप करना होता है तो झूठ बोलते हैं। चारों ही नहीं है तो झूठ क्यों बोलेंगे? तो बाबा इसलिए कहते हैं वहां कोई फिर राजा रानी फिर प्रिंस प्रिंसेस सारा घराना होता है, फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है। वहां तो सब पवित्र होंगे, राजा रानी वजीर भी एक, राजा रानी, वहां कोई वजीर बहुत, वजीर भी एक, वहां कोई बहुत वजीर नहीं रहते, एक होता है बहुत वजीर नहीं होते रहते, ऐसे ही कुछ कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। एक राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की, उसकी राय नहीं लेगा वो, राजा राय नहीं लेता है। आपको क्या लगता है? मीटिंग नहीं बिठाएगा डायरेक्टर्स की कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डायरेक्शंस देगा ना, तो डायरेक्शंस ही देगा। तो जो डायरेक्शंस में भी तो स्टेप्स होते होंगे ना, नहीं नहीं डायरेक्ट किसको पूछेगा नहीं। डिफरेंट पर्सन्स। हाँ वो तो फिर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। केस बताओ क्या है? तो बाबा कहते हैं सत्य, वहां जाके देख लेंगे फिर। तो बीसी चल रहा है ना वैसे। सतयुग में हमारा राज्य था, तो राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाप समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे, फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये खेल बना हुआ है। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, फिर नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। ये पुराने शुरू में जब वो बहनें निकली थी तो फिर वो यही वाले इस तरह से ही सेवा होती थी। नरकवासी से स्वर्ग बनने की पढ़ाई एक किताब निकली। सब जो एग्जीबिशन में होता था सब इतने, बोले ये देखो क्या करती है ब्रह्मा कुमारी, स्वर्गवासी बनाती है। तो बाबा कहते हैं नरकवासी बने फिर स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी एक जन्म में, सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है, अपनी बुद्धि में आया है कि हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वे लोग जो सत्य नारायण की कथा सुनते हैं वह कोई नर से नारायण बनते नहीं है। सत्य नारायण बोल दिया, नारायण बोलने के बाद तो सत्य बोलने की जरूरत ही नहीं ना। फिर बाबा कहते हैं फिर नर से नारायण भी बनते नहीं। सत्य नारायण की कथा सुनी तो वो कथा झूठी हुई। स्पेशली बोला सत्य नारायण की कथा, मतलब उसमें झूठ वाला चीज कोई होना ही नहीं चाहिए ना। नाम स्पेसिफाई किया सत्य नारायण, पर उससे क्या, उसमें बोला ही ये था, उसने झूठ बोला कलावती ने लीलावती ने। हाँ वो राजा ने बोल दिया ना कि भाई वो पूछा कि वो ब्राह्मण ने पूछा क्या है, तो बाबा कहते हैं
तो वो कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे ही हो, हम सत्य नारायण, सत्य नारायण, सत्य नारायण नहीं, आधा आधा। ये कथा हम सुन रहे कि नहीं सुन रहे? कौन सी? यहाँ तुम बैठे हो नर से नारायण बनने के लिए, सच्चा नारायण बनने के लिए, मतलब एक्चुअल नारायण बनने की। सत्य नारायण मतलब क्या? सच्चा नारायण नहीं, एक्चुअल नारायण। नारायण तो है ही सच्चा, सच में नारायण बनने की कथा। ऐसा है, रियल में नारायण बनने की कथा। वो ऐसे थोड़ी कहते कि पवित्र बनो, माँ में कम याद करो। सत्यनारायण की कथा कब करते? पूर्णमासी के दिन सुनाते हैं। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता है 16 कला चंद्रमा को। जब पिछाड़ी होती तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात। सत्युग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। ये सब पॉइंट समझने की है। ये शिव बाबा बैठ पढ़ाते, क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनाते हैं ना बाबा। सच्चा नारायण, नारायण जब एक्चुअल में सच में जब वो नारायण होता है तो 16 कला। तो इसलिए पूर्णमासी के दिन कथा सुनते हैं, पूर्णिमा के दिन। नहीं तो ये नहीं पता कि भाई अमावस के दिन नहीं करते। हाँ, वो तो व्रत तो रखना ही रखना है। ये शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते। बाप कहते जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो, अब मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगर वापस घर नहीं जा सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। सब पुकारते भी है कि ये पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़े, अपने घर मुक्ति धाम में जाए। वो है हम आत्माओं का घर। पतित घर जा नहीं सकते, रिक्विजिट है परम धाम की। थोड़ा भी आत्मा अनसेटल्ड है और वो परम धाम में चली गई, क्या होगा? वातावरण वहां का वातावरण खराब कर देगी। एक भी, जैसे वो भट्टी में था ना, एक भी अगर थोड़ा सा नींद लेता तो वहां का, और फिर उस आत्मा को पुल होगी, अकाउंट है इसका मतलब उस आत्मा को पुल होगी, इधर जाओ, फिर ऊपर बैठेगी भी नहीं। तो रिक्विजिट ही है वहां का आत्मा एकदम पूरा हिसाब किताब सेटल करके जाएगी परम धाम। तो बाबा कह रहे हैं हम अपने घर मुक्ति धाम में जाए, वह है हम आत्माओं का घर। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नया मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मजा है, जल्दी आना है ना, नए में आना है ना। 25 साल भी लेट हुआ, बहुत बड़ा लॉस है। 25 साल भी लेट हुआ तो क्या लॉस है? हाँ, श्री कृष्ण के साथ नहीं मिले। किसको? श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण के साथ खेल पाल करना है, जिसके लिए इतना सुना है, अगर उसके साथ देखना है, बैठना है, बोलना है, तो बाबा इसलिए कहते जल्दी अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आ जाएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। आत्मा अगर यहाँ से सारा कुछ सेटल करके जाती है, फिर नंबर वाइज क्यों आती है? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, कितनी बार सॉल्व किया हुआ है। सेटल भले करे, लेकिन एक होता है एग्जामिनेशन के पहले जो परफॉर्मेंस दी उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होगा ना। तो अगर तुमने परफॉर्म ही अच्छा नहीं किया, मार्क्स तो मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पे पद मिलेगा ना। सेटलमेंट के बेसिस पे पद नहीं मिलेगा, वो तो सारे सबको ही सेटल करना है।
दीदी आपका टमाटर वाला एग्जाम्पल, नहीं वो तो एक अलग है, टमाटर वाला। दीदी हर एक का अपना पोटेंशियल भी तो है। मतलब एग्जामिनेशन जब थी वो परफॉर्मेंस आपका पद डिसाइड करेगा। परमधाम जाने वाला पद नहीं, परमधाम तो सबको ही जाना है, फिर सारे ही आ जाएंगे फिर। ये तो कि पिता माना जैसे जेल से छूट के आए, सजा काट, अब आपके पाप पूरे हो गए, तो आपने कमाई क्या करी है? हाँ मतलब मेन तो सिंपल है, एग्जामिनेशन में जितना परफॉर्म करेंगे उतना ही तो पद मिलेगा ना, वो उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना पद, फिर क्या है। बाकी हिसाब किताब तो वैसे ही फिर बाद में जो भी बचा कुछ आप नेक्स्ट क्लास में तो जाएंगे ही ना सारे, पर पद तो नहीं मिलेगा ना। तो पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे, पहले पहले सतयुग में आना चाहिए, नए मकान में मजा है। तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो शिव बाबा से पूछो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में तो 5 विकार रूपी रावण की मत पर चलते आए हैं। पहले पहले है देह अभिमान, अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, उनको शांति धाम कहा जाता है। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा न सके, बाप ही समझाते। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं, या तो बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं, उनको कहा ही जाता है हेवन। बैठे बैठे बस ये पेन होने लगा, स्वर्ग पैराडाइज। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया। फिर बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाते हैं। अभी तुम नई दुनिया के लायक बने हो, अभी तो नर्क है। अभी तुम आए हो नर्कवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। शुरू की ना, तकदीर बनाने आए हैं। तो कल्प कल्प अभी तकदीर बना ली, अभी क्लास अटेंड कर ली, मुरली ध्यान से सुनी। क्या किया मैंने, कैसे तकदीर बनाते। बाबा ने कहा वैसे कि वैसे मुरली सुनी। बाबा ने कहा राइट, एकदम टाइम पे, एकदम अलर्ट होके, अगर वीडियो ऑन करे वो तो नंबर 1, एकदम सेंटर पे आके पूरा पंक्चुअल रेगुलर तकदीर मेरी। और एक है वही मुरली सुनी, ठीक है, बस अलबेलेपन में चलो सुनना है, सुन लिया, नहीं से कुछ अच्छा है तो तकदीर भी कैसे होगी। दोनों के तकदीर में फर्क है भाई। उसने त्याग किया, आप सभी त्याग करके व्हाइट ड्रेस पहन के स्नान आदि करके सेंटर पे आए, क्या ये त्याग का भाग्य नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, इतना त्याग करके आए जो आ सके। और एक है चलो नहीं से कुछ अच्छा है, तो 1 घंटे में दोनों के तकदीर में फर्क आ गया, आया कि नहीं? 1 घंटे में। तो अब देखो नेक्स्ट घंटा फिर बाद में इम्प्लीमेंट करना। तो हम 1 घंटे में कितना तकदीर बना सकते हैं, और उसको एकदम लीजरली लो। ठीक है भाई, सुनना तो है ना, बाबा तो कहते हैं ना मुरली सुनना है। बाबा ने सिर्फ ये नहीं कहा मुरली सुनो, मुरली सुनो, ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, सारा बाबा ने बताया। तकदीर हम ऐसे बनाते हैं 1-1 घंटा। फर्क वैसे भी फर्क है और तकदीर में भी फर्क है। मतलब उतना त्याग करने में फर्क है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो अभी तुम आए हो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। अभी तुम नई दुनिया के लायक बने हो। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं। अभी सब विकारी पति थे, तब आप आकर नई दुनिया स्थापन करते। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है,
फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा तो याद करो वो दिन, तो वहां और धर्म वाले होंगे ही नहीं, एक्सक्लूसिव। जैसे हम मधुबन में जाते हैं ना, सपोज ओनली जी फरिश्ता फैमिली का भट्टी रहे, तो हम क्या कहेंगे? हमारा ही राज्य था, हम लोग ही थे सारे। तो ऐसे सत्युग में और कोई धर्म होंगे नहीं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होगा। ये सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को असुर और स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता है। अब सभी आसुरी स्वभाव वाले हैं। अब बाप बैठ पुरुषार्थ कराते, बाप कहते पवित्र बनो। हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं कि बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ बोलने से थोड़ा पाप, तो क्या कहेंगे बाबा? बाबा कहते हैं झूठ बोलने से थोड़ा पाप तो बनेगा, वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएंगे, बाकी पाप नहीं बनेगा ये नहीं। फिर याद करो उतना। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। ये प्रदर्शनी का चित्र मैप्स है, ऐसे मैप्स कहाँ होते नहीं, इतने अच्छे अच्छे रंग बिरंगी मैप्स है। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी, परंतु उनका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में तो बहुत आते हैं, कहा जाता है 7 रोज समझने आओ, तो तुम क्या बोलेंगे? एग्जीबिशन में तुम 7 रोज समझने आओ, फिर क्या होगा? तुम स्वर्गवासी बनने लायक बन जाएंगे, आएंगे फिर वो। ठीक है गुलाब भाई, ये नहीं बोलना। हाँ, स्वर्गवासी बनने लायक बन जाओगे। भाग जाएंगे। उसको उधर रखना हो जैसे वो रखा ना बगल में। तो अभी नरकवासी हो, सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है, ये है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, बाबा प्रॉमिस, हम आज वही है क्या, हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अभी तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए बच्चे विकार में कभी नहीं जाना, क्योंकि एडिशन है ना आत्मा में। अकाउंट कितने कार्मिक अकाउंट होगा जितने जितने विकार में जाएंगे। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु पतित नहीं होना है। पतित होने से बड़ी भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने का आदत है, उसका त्याग करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है, दैवी स्वभाव धारण करना है। दूसरा है, घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। माया के तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान है, सच्ची लगन
के लिए पवित्र जरूर बनना, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है, कंप्लीट ऑनेस्ट, जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़, इस वायदे को निभाना, अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। संपूर्ण वफादार बनना, एक और संग तोड़ एक संग जोड़ना। मैं संपूर्ण वफादार हूं, बाप की महिमा के, बाप के कर्तव्य की और बाप के ज्ञान के अलावा कुछ भी याद दिखाई न दे, ये है। और बुद्धि की लगन सिर्फ बाबा, एक बाप दूसरा न कोई। कुछ भी बात में आधार हो ही नहीं किसी, तो स्थिति खराब होगी भी नहीं। अगर कोई का आधार नहीं है ना, तुमने काम ठीक किया तो या मेरा काम करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जब आपका आधार ही नहीं है तो मेरी स्थिति वैसे ठीक रहेगी। एक बाप दूसरा न कोई, मैं संपूर्ण वफादार आत्मा। अच्छा, ये सोमान भी अच्छा है, ध्यान रखेंगे। स्लोगन है, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। स्वयं की स्थिति सत्यता के आधार पर। अच्छा, और आज का व्यक्ति इशारे, अगर आपकी वृत्ति में, बहुत अच्छा है आज का होमवर्क के अकॉर्डिंग है, अगर आपकी वृत्ति में श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना है तो अपने संकल्प से, दृष्टि से, दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट दो, खाली हाथ नहीं जाए। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है उतना ही आदि से अब तक सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होगी। तो हर कोई आए तो उसको श्रेष्ठ भावना, अब श्रेष्ठ भावना किसे कहेंगे? शुभ भावना। आज होमवर्क करेंगे, मतलब हमारा दृष्टि भी इतनी शुभ भावनाओं की वो उसको गिफ्ट मिले, दृष्टि वाली भी। किसी की टॉन्टिंग दृष्टि से होता है ना, उसका खुशी ले लेते हैं, वैसे शुभ भावना वाली दृष्टि, श्रेष्ठ भावना। अच्छा, ओके जी।